फिश। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग गाइस, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आप सभी का माय न्यू ब्लॉग्स में स्वागत है गाइस। सुबह के बज रहे हैं 5। मैं सुबह 5 बजे उठ चुकी हूँ और उठने के बाद सीधा मैं आती हूँ अपने बालकनी में। थोड़ा सा फ्रेश फील होता है, नहीं तो उठने का गाइस बिल्कुल भी मन नहीं करता है सुबह। सो बाहर थोड़े बालकनी में आने के बाद ना थोड़ा सा अच्छा लगता है। नींद मतलब भाग जाती है, ऐसा समझ लो। सो उसके बाद आने के बाद ना मैं फिर अपना जो मेरा सबसे पहला काम होता है ये होता है, अपना बालकनी में आती हूँ। उसके बाद थोड़ी देर बालकनी में हवा लेती हूँ और उसके बाद मेरा जो काम होता है ये होता है, सारे चप्पलों को मैं साइड में की, मैट को हटाई। फिर उसके बाद एक जग पानी लेके मैं अपने जो मेन मेरा गेट है यही है गाइस, तो अपने मेन गेट पे एक जग पानी डालती हूँ, वाइपर से मारती हूँ। और उसके बाद ऐसा करना चाहिए सभी महिलाओं को, जो कि मैं कर रही हूँ। आप इसका मतलब क्या होता है आप सर्च करके देख लेना, सुबह मेन गेट पे पानी डालने का मतलब। और उसके बाद मैट लगाती हूँ। मैट लगा के मैं यहाँ पे करती हूँ अपनी एक्सरसाइज, जो कि मैं आज रिकॉर्ड नहीं की, वो आपको मैं नेक्स्ट ब्लॉग में दिखा दूँगी कि मैं कौन कौन से एक्सरसाइज करती हूँ। उसके बाद झाड़ू लगाने आ जाती हूँ मैं, जो कि सुबह का ये भी एक काम ही है, हमारा रूटीन ही है जो सुबह सुबह झाड़ू लगाते हैं उठ के सबसे पहले काम। सो मेरा ये सबसे पहला काम मेरा वही होता है, जो मेन गेट पे पानी डालना। उसके बाद मेरा जो दूसरा काम होता है वही होता है, पूरे घर में अच्छे से मैं झाड़ू मारती हूँ। झाड़ू लगाना सुबह का बहुत ज़रूरी है गाइस। ये भी आप ये भी सर्च करके देख लेना कि सुबह का झाड़ू मारना क्या होता है क्या नहीं, जो कि सभी महिलाओं को, आजकल की तो सभी महिलाओं को पता है कि कैसे क्या करना है। सो मेरा जो डेली रूटीन है ना यही है गाइस। सो कभी मैं 4:30 बजे, कभी 5 बजे ऐसे में उठ जाती हूँ। सो यहाँ पे झाड़ू लगाने के बाद फिर मैं अपना नहाऊंगी और थोड़ी सी मैं अपनी जो रूटीन है ना वो चेंज कर रखी हूँ अभी आजकल गर्मियों में। सो सुबह मैं आजकल ना अपना जो ही झाड़ू और बाहर का बालकनी दरवाजे के पास पानी डालने के बाद, झाड़ू मारने के बाद मैं नहा धो के पहले सबसे पहला काम करती हूँ पूजा। सो कि आजकल मैं अपने रूटीन में न्यू ऐड की हूँ। नहीं तो मैं सिर्फ झाड़ू मारती थी, उसके बाद मैं किचन में घुस जाती थी। खाना वाना बनाने के बाद, पतिदेव को ऑफिस, बच्चों को स्कूल जाने के बाद मैं नहा धो के पूजा पाठ करती थी। बट मैंने अपना रूटीन चेंज कर दी हूँ। झाड़ू लगाने के बाद यहाँ पे मैं आ गई हूँ नहाने। सो मैं यहाँ पे नहा लूँगी गाइस, और नहाने के बाद ना मैं यहाँ पे नाइटी पहन लूँगी, मैक्सी कॉटन का जो है, क्योंकि गर्मी आजकल बहुत ज़्यादा हो रखा है गाजियाबाद में। सो अभी बाहर मुझे जाना नहीं है, तो मैं अभी सुबह सुबह नहा के ना, आजकल यही मेरा काम हो रखा है, मैक्सी डाल लेती हूँ, जो कि मैंने कॉटन का है लिया है घंटाघर से जाकर। उसके बाद मैं अपना लगाऊंगी मॉइस्चराइज़र। आजकल ना मतलब इतना अजीब सा हो रखा है मौसम ना, जो होली के टाइम नहीं होता ओठ फटना, एड़ी फटना, रूखापन होना हाथ पैर में, वो इस टाइम हो रहा है। अप्रैल नहीं की हूँ और फेस वॉश भी हो वैसे ही हो रखा है। तो यहाँ पे मॉइस्चराइज़र लगाई, मॉइस्चराइज़र और बिंदी लगाने के बाद फिर मैं अपना पूजा पाठ कर ली हूँ, आप देख सकते हो। उसके बाद पूजा वूजा करने के बाद मैं जा चुकी हूँ किचन में, और यहाँ पे मैं बनाऊँगी परवर की सब्ज़ी, परवर की सूखी सब्ज़ी। और नाश्ते में मतलब सुबह जो ब्रेकफास्ट है उसमें पोहा बनाऊँगी मैं। तो यहाँ पे जो परवल है मैं कट करके छौंक दी हूँ, भूनने के लिए परवल भून रही हूँ साइड में। और उसके बाद यहाँ पे मैं आलू प्याज वाज अपना जो भी है जैसे भी सब्ज़ी बनाती हूँ सब कट वट कर लूँगी। और गाइस ये रहा मेरा अवन, एक जो फ्राई करने वाला है ना, ये जो मैं अभी आपको दिख रहा होगा ढक रखी हूँ वो है। सो आगे ना आपको मैं इसी ब्लॉग्स में अपने हस्बैंड की जो गिफ्ट है वो मैं दिखाऊंगी, उनको कंपनी से उनकी मिली है। सो वो गिफ्ट मैं आज आपको दिखाऊंगी। सो यहाँ पे जो हमारी परवर है ना वो मैं भून चुकी हूँ, और उसके बाद यहाँ पे पचफोरन डाली हूँ, तेज़पत्ता, 2 सूखी लाल मिर्च डाली हूँ, प्याज डालूंगी तड़के में। उसके बाद आलू डाल के अपना भून लूँगी, और उसके बाद जो मसाला है ना मिक्सी में मैंने पीस के डाली थी। सो बस यहाँ पे परवर की सब्ज़ी मेरी बन जाएगी। और गाइस मतलब मेरी ज़िंदगी में ना इतनी मतलब वो चल रहा है ना, क्या ही मैं आपको बताऊँ, बहुत अजीब मेरी ज़िंदगी चल रही है। मतलब आजकल के रिश्ते इतने वो हो गए हैं ना कि उसको मैं आपको बता नहीं सकती कि आजकल के रिश्ते इतने बेकार हो गए हैं, बहुत ज़्यादा बेकार हो गए हैं आजकल के जो रिश्ते हैं। सो आजकल के रिश्ते ना पैसे देख के
लोग निभा रहे हैं, मतलब जिनके पास पैसे हैं ना, वही वो सही है, उसकी बातें भी सही है। और जिनके पास मतलब जो करता है ना, उसी के लोग गुणगान गाते हैं। ऐसा आजकल का जो रिश्ता है हो चुका है। सो आगे मैं आपको बताऊंगी। सो यहाँ पे मैं बना रही हूँ सब्जी, मेरी हो चुकी है, पोहा भी मैं बना चुकी हूँ, बच्चे को दे रखी हूँ खाने के लिए, हस्बैंड को भी दे रखी हूँ खाने के लिए। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ रोटी, मगन हो गया। और गर्मी गाइस बढ़ चुकी है, गाजियाबाद में बहुत गर्मी हो रही है। सो मेरा जो किचन है ना वो लास्ट में एकदम है। सो कहीं से निकलने का, हवा आने का कोई चांस नहीं है। सो गर्मी थोड़ा और लगता है मुझे। सो बस यहाँ पे मैं रोटी बना लूँगी। और जो आगे गिफ्ट मिला है ना मेरे हस्बैंड को कंपनी की तरफ से, वो मैं आपको दिखाऊंगी इसी ब्लॉग्स में आगे। सो आप ब्लॉग्स में बने रहना कंटिन्यू, तभी आपको देखने को मिलेगा। सो यहाँ पे मेरी जो रोटी है ना वो बन चुकी है। और यहाँ पे मैं अब कर रही हूँ हस्बैंड के अपनी टिफ़िन पैक। और बाबू को आज मैं स्कूल नहीं भेजी हूँ, बेटी मेरी जाएगी। सो क्यों नहीं भेजी हूँ वो आगे मैं आपको ब्लॉग्स में बताऊँगी। सो यहाँ पे जो हस्बैंड के टिफ़िन है ना वो मैं पैक कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने दिया अपना जो रोटी बनाई थी घी लगा के, सब्जी थोड़ी सी अचार डाल देती हूँ। मतलब ऐसा नहीं एक रोज़ मैं यही देती हूँ टिफ़िन में, कभी कभार। आज मैंने क्या दिया वो मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ सुबह। और उसके बाद यहाँ पे टिफ़िन पैक करके मैं दे दूँगी अपने हस्बैंड को, और वो अब चले जाएंगे ऑफिस। उनका जो टाइम है ना गाइस सुबह वो 7:40 मतलब 7:40-45 पे ऐसे निकल जाते हैं सुबह वो। तो बस शोर मचाना स्टार्ट। पापा तो इधर हैं, जा रहे हैं ऑफिस, बच्चों की स्कूल के टाइम। गए पापा। चलो 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 अंदर। छोटा आ गया है, लग जाएगा। चलो हाँ आंसी, चलो चलो। और अच्छे से रखते हैं। सो गाइस पतिदेव गए हैं ऑफिस। अब मैं जब बाबू अपना लैपटॉप में लगा के देख रहा है कार्टून, उसके बाद मैं लग गई हूँ अपने कामों में। सो यहाँ पे ना जो मेरा बेसिंग के पास ना यहाँ पे जो ड्रॉ में इस पे सारे कपड़े इकट्ठे हो गए थे। तो ये जो कपड़े हैं ना मैं कल धुलूँगी, मैं धुलूँगी कपड़े, क्योंकि अभी ना मेरी बालकनी में धूप भी आ रखा है, तो इसलिए मैं आज कपड़े नहीं धुलूँगी। और जो यहाँ पे जो सामान है ना सब अरेंज करके अच्छे से रख दूँगी। कुछ कार्टून्स हैं, कुछ डब्बे हैं खाली, जो मुझे जो भंगार वाले आते हैं ना, जो बेचते हैं जिनको, उनको देना है सब। और बहुत बच्चों के मतलब बुक्स, नोटबुक, मतलब बहुत सब इकट्ठा हो गया है। सो मैं बस सोच रही हूँ कि इकट्ठा सब दे दूँगी उसको। यहाँ पे आते हैं, रोज़ आते हैं, बट मेरे को ना नीचे जाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता, आलस बहुत आती है गाइस। सच कहूँ ना तो मेरा ऊपर नीचे ना बहुत हो जाता है, इसलिए ना मतलब जाने का मन ही नहीं करता है। सो मैं सोचिए इकट्ठा सब कर देती हूँ, अब आएगा तो मैं सब दे दूँगी। और जो कपड़े हैं इसको मैं डाल दूँगी मशीन में। उसके बाद कपड़े डालने के बाद फिर मैं आ गई हूँ यहाँ पे बिस्तर सही करने, जो कि मैं बिस्तर सही कर लूँगी। एक्चुअली बिस्तर तो अभी सही कर लूँगी, बस जब बच्चे आते हैं ना तो फिर वैसे ही सेम हो जाता है। और जो ये काम मैं सुबह कर रही हूँ ना बिस्तर उससे सही करना है, मुझे शाम में भी करना पड़ता है। एक्चुअली बच्चे इतने सब इधर उधर कर देते हैं ना बिस्तर, फिर मेरे हस्बैंड को बिल्कुल भी बिखरा हुआ सामान पसंद नहीं है। तो ये जो काम मैं कर रही हूँ सब ना शाम को भी मुझे वापस करना पड़ता है, बिस्तर सही करना, झाड़ू मारना। तो शाम में तो मैं झाड़ू लगाती हूँ। बच्चे दिन भर खेल के शाम तक घर गंदा कर ही देते हैं। सो यहाँ पे मैंने बिस्तर सही की, जो बेडशीट था वो मैं चपोत के रखी। रात में एसी ऑन करने के बाद ना ठंड लगने लग रहा है, और एसी ऑन ना करो तो गर्मी होने लग रही है। सो बिस्तर से सही करने के बाद मैं यहाँ पे रेको का अपना सब कुछ साफ कर ली हूँ, पोछा ओछा लगा चुकी हूँ मैं किचन में। और ये यहाँ पे मेरे रह गए थे बर्तन, जो कि मैं बर्तन को भी धुल लूँगी। गाइस मेरे से ना पता नहीं क्यों ना बर्तन इकट्ठे बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। पहले मेरे में आदत ये थी ना कि मैं जो बर्तन यूज़ करती ना तुरंत धो के मैं हटा देती थी, बट जो आजकल मेरी आदत है ना थोड़ी सी ख़राब हो रखी है, उसकी वजह से ना इतने सारे इकट्ठे बर्तन हो जाते हैं ना। सो गाइस उसके बाद यहाँ पे बर्तन मैं पूरा धो लूँगी। बर्तन धोने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो बर्तन कुछ ज़्यादा ही हो गया था। सुबह ना मैंने अपना
अजवाइन और गुड़ की पानी पी थी बना के, फिर पतिदेव को थोड़ी सी बनाई थी हल्दी पानी। इसकी वजह से ना मतलब 2-3 भगोने हो गए थे, फिर फुटकर बर्तन हो ही जाते हैं। रात के भी ना बर्तन में धो के सोती हूँ, बट जो दूध पीने के बाद ना भगोने हो जाते हैं खाली, और 2-3 गिलास हो जाते हैं, वो मैं सुबह ही धोती हूँ। मतलब रात के भी हो जाते हैं भगोने, 3-4 गिलास हो जाती हैं, फिर सुबह ये सब हो जाते हैं। और आज तो मैंने 2-2 कढ़ाई यूज कर ली थी, एक में मैंने पोहा बनाई थी, एक में सब्जी, तो इसलिए ना थोड़ा ज़्यादा बर्तन हो गया था। तो यहाँ पे सारे बर्तन में धो ली हूँ, और उसके बाद जो मेरा बेसिन है वो मैं साफ़ कर लूँगी। और गाइस, जो मेरे हस्बैंड को गिफ्ट मिला है ना, वो मैं आपको आगे दिखाऊंगी। जो पार्टी हुई थी ना, तो गिफ्ट भी मिला था, लेकिन एक्चुअली हम लोग उसी वक्त पार्टी की, जिस दिन पार्टी थी उसी दिन हमारी ट्रेन भी थी, तो हम लोग बारी बार चले गए थे घर। सो आए तो कल ये इनका जो मेरे हस्बैंड का गिफ्ट था ना, वो रखा हुआ था, सो वो कल लेके आए। तो मैं आगे आपको ब्लॉग्स में दिखाऊंगी वो गिफ्ट क्या मिला है इनको। मतलब बहुत गिफ्ट में बहुत 3-4 सामान थे, आइटम, बट आपको जो लेना है आपको जो लेना था वो लिया। हुआ थोड़ा बहुत रह गया, गर्मी इतनी हो रही गाइस, बहुत हो रही है। शक्ल देखो आप मेरी। अभी थोड़ा बहुत जो मेरा काम है रह गया, और कपड़ा भी धोना रह गया। कि मैं कपड़ा कल धो लूँगी, क्योंकि अभी लेट हो गया है, धूप भी मेरे बालकनी में आ चुकी है। कपड़ा कल धो लूँगी, और लगते हैं फिर अपनी कामों में थोड़ी बहुत, क्योंकि फिर बच्चे लिए फटाफट जो काम थोड़े बहुत बचे हैं वो भी फटाफट मैं निपटा लेती हूँ, फिर मैं आपको गिफ्ट दिखाऊंगी। उसके बाद यहाँ पे जो हमारा ऊपर का सीढ़ी है ना, इस पे भी गाइस मैं ही पोछा लगाती हूँ। यहाँ पे मैं लगा लूँगी पोछा, और अंदर का जो पोछा है ना वो मैं लगा चुकी हूँ। मैंने कमरे का रिकॉर्ड नहीं किया, यहाँ पे मैं सीढ़ियों पे लगा रही हूँ। और उसके बाद सीढ़ियों पे लगाने के बाद गाइस अपना मैं धोऊंगी बालकनी। अभी तो थोड़ी हवा कम चल रही है, उतना धूल नहीं है सीढ़ियों उड़ियों पे, नहीं तो जब हवा चलती है ना तो पूछो मत आप, इतनी बालकनी गंदी हो जाती है ना। अभी आपको बालकनी बहुत मेरी साफ दिख रही होगी जब हवा चलती है ना तो इतना धूल इकट्ठा हो जाता है ना। बस यहाँ पे मैं सीढ़ियों पे लगाने के बाद यहाँ पे जो रेलिंग है इसको भी मैं पोछा मार लूँगी, और उसके बाद यहाँ पे जो मेरा बालकनी है उसको मैं धो लूँगी। तो अभी मैंने झाड़ू यूज नहीं की हूँ, क्योंकि मेरी बालकनी ना बहुत साफ़ था, तो सिर्फ मैंने पानी डाली, और पानी डाल के वाइपर से मैं खींच लूँगी सारे पानी को। बस मेरा A to Z जो काम है वो हो चुके हैं घर के। और कोई फ़ायदा नहीं होता है गाइस, लेकिन काम करने के बाद ना मुझे लग रहा है 5-10 मिनट में आराम करते हैं। उसके बाद बच्चों के स्कूल का टाइम हो जाता है छुट्टी का। मेरी बेटी जो है उसका 12:30 बजे छुट्टी होता है, बाबू का 1 बजे। जो मेरे हस्बैंड के ऑफिस से मिला है, हुई थी इनकी कंपनी को ना 100 साल इंडिया में हो गया था, उसके खुशी में कंपनी ने पार्टी दिया था। तो उस पार्टी का हमने पार्टी बनाकर ना डायरेक्ट हम लोग घर चले गए थे, तो इनका जो गिफ्ट था ना वो रह गया था। ये गिफ्ट उनका है, मतलब सभी जितने भी कंपनी में लोग ना सबको गिफ्ट मिला, A to Z सबको, वर्कर से लेके जो बड़े बड़े ऑफिसर मतलब जो भी लोग हैं सबको मिला। इनको मिला है ये गिफ्ट। मैं अभी आपको दिखाती हूँ। ये है बटरफ्लाई का चक्रा इको प्रो, मतलब आटा वाली जो मिक्सी होती है ना वो है ये। ये मैं आपको पहले दिखाती हूँ। ये आटा वाली मिक्सी है, जो कि आपको आटा सानने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप इसको आटा इसमें डालोगे और जैसे मिक्सी होता है ना वो ऐसा सेम है। अभी मैं आपको पहले इसको मैं आपको दिखाती हूँ। बहुत ही मतलब महंगी गिफ्ट है, बहुत महंगी गिफ्ट है, और कंपनी में अगर ऐसे चीज़ मिले ना तो मैं सच कहती हूँ भगवान से कि हमेशा मिलते रहे। मतलब जो हमारे किचन के काम की चीज़ें ना, मतलब बहुत ऐसे ऑप्शन थे, साइकिल भी आ रखा था, किचन सेट, मतलब बहुत कुछ था, बट इन्होंने ये लिया। अपनी अपनी चॉइस थी, जिसको जो लेना है। आप देख सकते हो ये इसका ना जार है, इसमें आटा डाल के मशीन चला दो, चलने लगेगा। इसमें और भी है मिक्सी का, इसमें ना आटा का भी दिया है और आपको मिक्सी का भी 2 जार दिया है इसमें। ये है जो कि हमने खोला नहीं है, तो ये जार है, इसे ऐसे हमने रखा है क्योंकि अभी हमारे पास जो मिक्सी है ना
मिक्सचर क्या बोलते हैं उसको, मिक्सी, वो हमारे पास 2 है अभी, तो इसको हमने निकाला नहीं है। और आटे की मुझे नहीं लगा कि इसमें आटा मेरे को मतलब हाथ से जो आटा गूंथने का वो है वो इसमें मशीन में काम होगा। सो अभी हमने इसको ट्राई नहीं की, अब मैं करूँगी। अभी कल ही इन्होंने लेकर आए। और तो मैं इसको अभी आपको पास से दिखाती हूँ। सो गाइस, ये है बटरफ्लाई का, आप देख सकते हो आटा ऐसे ही सेम है एकदम। और ये है क्या है बताओ आप, जो फ्राई करने वाला नहीं होता, ये हमने मंगा रखा है एक, आपको मैं कभी और दिखा दूंगी। वो हमारा हवेल्स का है, ये पेस्ट्री का है। सो ये मेरे हमारे पास था बट एक और ला दिए। सो एक ये मिला और एक ये मिला है गिफ्ट, दोनों गिफ्ट मिला है इनको। सो अभी मैं आपको इसमें ना 2 जार भी दिया है, मिक्सी का जो जार होता है ना, ये आप देख सकते हो मसाले वाले। और क्वालिटी इसकी बेस्ट है गाइस, बहुत अच्छी क्वालिटी है। और इसमें है आटा का जो ये रहा, इसमें आटा गूंथने के लिए। और नीचे भी इसमें बहुत है, अभी हमने सेट नहीं किया है। सो सेट करेंगे, अब पतिदेव आएंगे तो इसको हम सेट करेंगे तो कैसे क्या करना है। सो अभी हमने ऐसे ही रखा है, फिर सेट भी मैं नहीं करूँगी, मैं सोच रही हूँ ऐसे उठा के रख दूँगी, जब काम होगा तो करूँगी। और ये है 2 इसमें जार भी दिया है मिक्सी का। और नीचे ये रहा मिक्सी, मतलब बहुत अच्छा है, क्वालिटी भी अच्छी है। सो एक ये रहा और एक ये रहा। तो ये तो आपको पता ही है, सीधा सा, इसमें ना आप फ्राई कर सकते हो कुछ भी। बट हमने जो मैं मंगाई हूँ ना गाइस, सच कहूँ तो हमने तो मंगा लिया था, वो हमें वो 4000 कुछ का पड़ा था। बट कभी हमने उसको मतलब उसमें मैंने की थी। बट ये एक्चुअली इसलिए है ना कि जो मतलब जो लोग ऑयल नहीं खाते हैं, जो लोग तेल नहीं खाते हैं, उनके लिए सही है मेरे हिसाब से। बट हमने उसमें बहुत, मैं आपको ना इसको निकाल के दिखाती हूँ। सो गाइस ये है, और इसमें ये देखो आप बटन नहीं दिया है, ऑटोमेटिक है, मतलब ऑटोमेटिक भी नहीं है, मतलब टच करना है बस, ऑटोमेटिक ही बोल सकते हो, टच करना है अपने आप हो जाएगा। सो ये दोनों हाँ जो गिफ्ट मिला है इनको, एक ये और एक ये। सो इन दोनों को मैं सोच रही हूँ अच्छे से उठा के रख दूँगी, काम आएगा कभी। या तो मैं सोच रही थी ना कि किसी को देने के काम आ जाएगा, क्योंकि हमारे पास है ऑलरेडी, तो मैं इसको क्या करेंगे लेकर। सो बहुत क्वालिटी अच्छी है। और बस, और आटा वाला जो है ना, इसको मैं सोच रही हूँ कि सेट करके एक बार मैं देखूँ कैसा इसमें आटा गूंथते हैं, मतलब अच्छा गूंथ रहा है कि नहीं। सो गाइस, यही है उनका गिफ्ट, जो कि बहुत मतलब कंपनी की तरफ से ऐसे अगर गिफ्ट मिले तो बहुत अच्छी बात है। और महंगा भी है दोनों गाइस, आपको पता ही होगा। इन दोनों की अगर आप प्राइस जानना चाहोगे तो आप सर्च कर लेना अमेज़ॉन या फ्लिपकार्ट पे, आपको दिख जाएगा कि कितने प्राइस है इसकी। बट क्वालिटी बहुत अच्छी है। और हमारे पास ना ये है एक्चुअली, आटा का जो है ना, ये तो हम मेरे पास नहीं है। बट ये जो फ्राइड राइस क्या इसको बोलते हैं, ये मेरे पास है ऑलरेडी। सो मैं सोच रही हूँ इन दोनों को पैक कर देती हूँ मैं, या तो आटा वाला एक बार मैं ट्राई करूँगी कि कैसा है। आटा इसमें अच्छा, मतलब जो हाथ से गूंथने का है वो मशीन में कहाँ होगा, बट एक बार मैं इसमें ट्राई ज़रूर करूँगी। और बस यही है पतिदेव के ऑफिस से गिफ्ट जो मिला था। सो मैं सोचा आपको एक बार दिखा देती हूँ। और जो चलिए अब इसको मैं पैक करती हूँ, थोड़ी देर आराम करती हूँ गाइस। मेरा जो काम है ना ऑलमोस्ट हो चुके हैं, थोड़े बहुत हो चुके हैं, मतलब थोड़े बहुत क्या सब हो गया काम, बट थोड़े बहुत काम रह गए। वो है कपड़े प्रेस करना है अभी मुझे, और भी बहुत काम है। सो कपड़े ही प्रेस करना है, अब तो बच्चे आएंगे उसके बाद भी जो काम होगा। सो बस ये रहे वो गिफ्ट। और चलिए, मेरा ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके गाइस आप लोग ज़रूर बताना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक ले बाय। ढेर सारा प्यार दो गाइस मेरे चैनल को, प्लीज़ 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 मुझे सपोर्ट करो। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक ले बाय।